हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। सीएफए लेवल 1 जिसमें सब्जेक्ट है फिक्स्ड इनकम और आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मैट्रिक्स प्राइसिंग। तो मैट्रिक्स प्राइसिंग क्या होता है और किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, यही हमारे इस वीडियो का आज का ऑब्जेक्टिव है। बाय द वे, दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड इन हिंदी and if anyone is willing to watch the English version of the same video, the link is given in the description box. इस वीडियो में हम सीखेंगे what is matrix pricing, how to estimate YTM of an unquoted bond, how to determine price of an unquoted bond. तो फ्रेंड्स, यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हम फेस कर रहे हैं वो है व्हाट इज मैट्रिक्स प्राइसिंग। अब मैं आपको प्रॉब्लम पहले समझा दूं ताकि हम सॉल्यूशन को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। देखिए, एक इन्वेस्टर जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसने कोई बॉन्ड खरीद लिया होगा या खरीदने वाला है। प्रॉब्लम यह है कि ये बॉन्ड इतना फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं हो रहा है मार्केट में। अब जिस बॉन्ड का फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है, उसका आप फेयर प्राइस आखिर पता कैसे करें? सिंपल वर्ड्स में, कुछ बॉन्ड्स जिनका ट्रेडिंग फ्रीक्वेंटली हो रहा है, रोज रोज जिनका ट्रेडिंग हो रहा है, अच्छे वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है, आप उन बॉन्ड्स का कोटेड मार्केट प्राइस फट से असेस कर सकते हैं। आपको मार्केट में वो प्राइस कोटेड दिया हुआ है। जिन बॉन्ड्स का फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है, अब आप फंस जाते हैं। आप उनके प्राइस को कहीं से कोटेड प्राइस नहीं है तो आप उसे अल्टीमेटली एस्टिमेट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए, बॉन्ड का YTM और बॉन्ड का प्राइस आपस में कनेक्टेड है, यानी कि आपको बॉन्ड का YTM मालूम हो, विथ अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल आप उसका प्राइस असेस कर सकते हैं। आपको प्राइस मालूम हो तो उस बॉन्ड का YTM असेस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम यह कि जिस नॉन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड बॉन्ड, यानी ऐसे बॉन्ड जिसका फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, या नॉन ट्रेडेड बॉन्ड जिसका ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है, ऐसे बॉन्ड का न तो हमारे पास YTM है न हमारे पास प्राइस अवेलेबल है। अब हम इस बॉन्ड का प्राइस आखिर कैसे पता करें? यहां पर जरूरत पड़ती है इस टेक्निक की जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स प्राइसिंग। तो मैं पहले आपको समझा दूं कि मैट्रिक्स प्राइसिंग किस तरह से अप्लाई किया जाता है एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपको बताई, और बाद में मैं आपको इसके डिटेल्स पर ले जाता हूं अलॉन्ग विथ कैलकुलेटिव एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बॉन्ड की जो नॉन ट्रेडेड या नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कैटेगरी में आ रहा है। हमें करना क्या है? सबसे पहले तो उसी क्रेडिट क्वालिटी का, यानी कि उससे मिलती जुलती क्रेडिट क्वालिटी का कोई दूसरा बॉन्ड जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है उसे असेस करना है। एंड वी हैव टू सी कि क्या इसका रिमेनिंग मैच्योरिटी उस बॉन्ड से मैच करता है, क्या इसका कूपन रेट उस बॉन्ड से मैच करता है। सारे सिमिलर फीचर्स असेस करते हुए हम किसी ट्रेडेड बॉन्ड के प्राइस या YTM से इस नॉन ट्रेडेड बॉन्ड के YTM को एस्टिमेट कर लेंगे, और उसके बाद एक बार हमें YTM की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम उससे प्राइस इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। यही हमारा अप्रोच रहेगा मैट्रिक्स प्राइसिंग में। फ्रेंड्स, यदि फाइनेंस के वीडियोस ढूंढते ढूंढते आप कोइंसिडेंटली यदि इस चैनल तक पहुंच ही गए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल को बनाया ही गया है CA, CFA और CMA स्टूडेंट्स के लिए। और इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी जब भी मेरे फाइनेंस के नए वीडियोज़ अपलोड होंगे। Matrix pricing is an approach used by analysts where there isn't enough market data available to directly determine the price or YTM of a particular bond. This situation occurs when a bond does not trade often enough or has not traded recently to have a reliable market price or yield. The procedure is to use the YTMs of traded bonds that have credit quality very close to that of a non-traded or infrequently traded bond and are similar in maturity and coupon to estimate the required YTM. Let us try to understand this whole matter much better
थ्रू सर्टन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। चलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ें। यहां बोला गया है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ नॉन ट्रेडेड 4% एनुअल पे A+ rated bond that has 3 years remaining until maturity. The following YTM information on similar corporate bonds is available. A+ rated 2-year annual pay YTM equals to 4.3%. And then we have two different bonds which are both A+ rated and both are 5-year annual pay bonds but having two different YTMs. So 5.1% and 5.3%. तो फ्रेंड्स हमारा जो अप्रोच होगा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए वो बड़ा स्ट्रेट एंड सिंपल अप्रोच है। हमारे पास दो ऐसे टाइप के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं जिनका रेगुलरली ट्रेडिंग हो रहा है और वो दो बॉन्ड्स हैं 2 ईयर रिमेनिंग मैच्योरिटी एंड 5 ईयर रिमेनिंग मैच्योरिटी। और फॉर्चुनेटली दोनों का जो क्रेडिट क्वालिटी है A+ रेटेड जो हमारे नॉन ट्रेडेड बॉन्ड से मैच करता है। तो हम 2 ईयर एंड 5 ईयर के बीच में इंटरपोलेशन तो डेफिनेटली अप्लाई कर देंगे, बट हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो 5 ईयर वाले दो बॉन्ड्स दिए हुए हैं और दोनों का YTM नियर अराउंड सिमिलर है बट सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल एवरेज डिटरमाइन कर लेंगे जो 5.1 एंड 5.3 का सिंपल एवरेज होगा। एक बार हमें वो सिंपल एवरेज मिल जाता है उसे हम डिक्लेयर कर देंगे कि भाई ये है YTM फॉर अ 5 ईयर रिमेनिंग मैच्योरिटी बॉन्ड और जो 2 ईयर रिमेनिंग मैच्योरिटी बॉन्ड का YTM हमारे पास अवेलेबल है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम इंटरपोलेशन अप्लाई करते हुए हमारे टारगेट पीरियड यानी 3 ईयर वाले जो एनुअल पे बॉन्ड का YTM हम एस्टिमेट कर लेंगे। एक बार हमने YTM एस्टिमेट कर लिया तो उस एस्टिमेटेड YTM के थ्रू हम प्राइस भी बड़े इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। सो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, हमारा पहला स्टेप होगा इन दोनों ही 5 ईयर एनुअल पे वाले जो बॉन्ड्स हैं इनके YTM का सिंपल एवरेज निकाल लेना। दैट विल बी 5.1 प्लस 5.3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5.2%। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन बड़ी क्लियर है। 2 ईयर एनुअल पे बॉन्ड जिसका YTM 4.3% है और 5 ईयर एनुअल पे बॉन्ड जिसका YTM एवरेज में 5.2% आता है। अब हम तैयार हैं इंटरपोलेशन के लिए। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरपोलेट द 3 ईयर YTM बेस्ड ऑन द 2 ईयर एंड एवरेज 5 ईयर YTMs। फ्रेंड्स, while the video is going on, you can pause the video at any moment। आप वीडियो को पॉज करके जो भी कंटेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहां से आगे ले चलूं और मैं आपको यह बता दूं कि YTM किस तरह डिटरमाइन किया जाएगा। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहां पर एक हेडिंग लिखते हैं, यूजिंग इंटरपोलेशन फॉर डिटरमाइनिंग 3 इयर्स YTM। अब ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट लॉजिक है। एक टाइमलाइन हमने ड्रॉ की है जहां 2 इयर्स एंड 5 इयर्स के बॉन्ड के रिस्पेक्टिव YTMs हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इन दोनों बॉन्ड्स के रिमेनिंग मैच्योरिटी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 3 इयर्स का है और दोनों ही बॉन्ड्स के YTM में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 0.9% का। तो बात बड़ी सिंपल दिख रही है कि जितने लंबे मैच्योरिटी वाला बॉन्ड होगा उसका YTM, उसका यील्ड ज्यादा है कंपेयर टू द लो मैच्योरिटी बॉन्ड। अब हो क्या रहा है कि हमें वो YTM एस्टिमेट करना है उस बॉन्ड का जिसका रिमेनिंग मैच्योरिटी 3 साल हो। अब 3 साल वाला जो बॉन्ड है वो 2 और 5 साल के बीच में आएगा। इसका मतलब हम गैप निकालें 2 और 3 इयर्स का तो वो गैप तो सिर्फ 1 ईयर आता है, जबकि 2 और 5 के बीच में गैप 3 इयर्स का है। तो हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि जब 2 साल के रिमेनिंग मैच्योरिटी के बॉन्ड का YTM 4.3% है तो 3 साल वाले का डेफिनेटली उससे तो थोड़ा ज्यादा होगा ही। तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि YTM विल बी 4.3% प्लस समथिंग। अब ये समथिंग जो क्वेश्चन मार्क की तरह है, इसे कैसे एस्टिमेट करें? बड़ा सिंपल काम है। 3 इयर्स के डिफरेंस पर जो YTM में डिफरेंस पाया गया दैट वाज 0.9%। आपको फिर से समझा दूं, 2 इयर्स एंड 5 इयर्स रिमेनिंग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में गैप आपस में 3 साल का है और उनके रिस्पेक्टिव YTM में जो डिफरेंस है वो 0.9% का है।
यानी कि 3 साल मेच्योरिटी बढ़ा दी जाए तो YTM ऑन अ पर एनम बेसिस 0.9% से बढ़ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का गैप बढ़ाया जाए तो क्या होगा, तो हमें इंटरपोलेशन के थ्रू इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मिल जाएगा। पॉइंट इज सिंपल, 3 साल में 0.9% का गैप तो 1 साल में कितना, बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का मैथ लगाकर कोई भी इसे सॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 1/3 इंटू 0.9% एंड दैट विल बी 0.3%। अब जब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 0.3% मिल चुकी है, इस 0.3% को हम 4.3% में ऐड कर देते हैं तो YTM विल बी 4.3% प्लस 0.3%। तो हमारे YTM का जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है दैट इज 4.6%। बिकॉज हमने इंटरपोलेशन के थ्रू ये YTM को असेस किया है या एस्टिमेट किया है, हम यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही सिंपल है। जब हमें YTM मिल चुका है, अब इस YTM को ध्यान में रखते हुए आप अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर की मदद से इजीली इस बॉन्ड का करंट प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। सो स्टेप 3 विल बी प्राइस द नॉन ट्रेडेड बॉन्ड विद अ YTM ऑफ 4.6%। अब यहां पर इस बॉन्ड का रिमेनिंग मेच्योरिटी 3 इयर्स है, सो N विल बी 3, PMT विल बी 4 बिकॉज $100 का पार वैल्यू जिस पर 4% एनुअल कूपन है, तो पेमेंट जो होगा, जो एनुअल कूपन पेमेंट होगा वो तो $4 ही होगा। सो N इक्वल्स टू 3, यानी आप 3 का इनपुट करके N प्रेस करेंगे, 4 का इनपुट करके PMT प्रेस करेंगे और 100 का इनपुट करके FV प्रेस करेंगे। एंड देयर आफ्टर हमें डिक्लेयर करना है कि जो YTM है वो 4.6% है, तो 4.6 का इनपुट देकर I/Y प्रेस करें एंड देन प्रेस CPT एंड PV। आपका कैलकुलेटर आपको PV रिफ्लेक्ट कर देगा 98.354। और ध्यान में रखेंगे कि ये PV नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ऑब्वियस बात है, जब बॉन्ड का पार वैल्यू हमें मिलने वाला है तो बॉन्ड का पार वैल्यू हमारे लिए कैश इनफ्लो होगा, तो बॉन्ड को खरीदते समय जो पेमेंट हम अपने पॉकेट से आज करने वाले हैं वो तो एक आउटफ्लो हुआ एंड देयरफॉर द PV will be having the opposite sign as compared to FV. So we declare at the end the estimated value is $98.354 per $100 par value. So that will be the end of the solution. Thank you very much for attending this class.